क्या इस चैप्टर में सांजी अपनी कॉन्कर साकी अनलॉक करेगा और क्या जोरो सॉमर्स को डिफीट कर पाएगा, और दूसरी तरफ क्या लूफी फाइनली इमो को डिफीट कर पाएगा। वन पीस चैप्टर 1187 फाइनली रिलीज हो चुका है और ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा हाइप्ड अप था एंड ऑनेस्टली ये हाइप वर्थ थी। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर का नेम है दी कॉज एंड इस चैप्टर की कवर स्टोरी में रेजू कुछ स्वान्स को स्कोल्ड कर रही है जो सांजी की फैमिली जैसे लग रहे हैं और वो एक डक को बचा रही है इन स्वान से। तो चलिए मूव करते हैं मेन स्टोरी पे। तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूफी मूव एक बहुत स्पीड से पंच मारता है और रेस अटैक से इमो बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन इसी बीच में इमो एक अटैक यूज करता है। इससे उसके हाथ में 2 फ्लेम्स निकल रही हैं ब्लैक कलर की और ये एक्चुअली ब्लैक फ्लेम बोल भी सकती है और इसमें से कुछ ब्लैक फ्लेम लोकी के पास चली जाती है एंड कुछ लूफी के पास चली जाती है। और यहाँ पे लूफी और लोकी के बीच एक फनी कन्वर्सेशन होती है एंड यहाँ पे लोकी लूफी से बोल रहा होता है ऐसे एक तुमने यहाँ पे अच्छी हिट तो दे दी से, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डैमेज से कर रखा था। फिर लूफी लोकी से बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा पिट चुके हो तो मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। लोकी ये चीज सुन के गुस्सा आता है, वो बोलता है रिलैक्स तुम बात किससे कर रहे हो। लूफी के पास वो ब्लैक फ्लेम चली जाती है एंड स्टार्टिंग में लूफी थोड़ा पैनिक करने लगता है, देन वो रियलाइज करता है कि ये ब्लैक फ्लेम्स उसे जला नहीं रही और दूसरी तरफ ये वाली ब्लैक फ्लेम्स लोकी के पास भी चली जाती है। लूफी लोकी से बोलता है कि इमो पास से तो और भी ज्यादा स्कैरी है। अब 2 ब्लैक फ्लेम्स लोकी के पास जाके बोलते हैं कि हमें उसकी बेली के ऊपर एम करना है जहाँ पे उसे शॉर्ट पियर्स करी थी एंड ये चीज देख के लोकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी के तुरंत बाद ही इमो एक अटैक यूज करता है स्टिग्मा एंड उससे लोकी के बॉडी के आर पर एक स्वॉर्ड घुस जाती है एंड ये स्वॉर्ड एक्चुअली में बहुत बड़ी होती है एंड इस स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है लोकी बहुत दूर जाके गिरता है। लोकी वहाँ पे गिरता है जहाँ पे लोकी ने गुनको को फ्रीज कर रखा था। अब हमें यहाँ पे नामी एंड और सारे स्टोर्स दिखाए जाते हैं, वो गुनको क्या इसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर रही होती। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आइज है कुछ और है। फ्रैंक यहाँ पे बोलता है कि ये डायमंड हो सकता है। फिर ब्रुक उसे टच करके बोलता है कि मैं इसे कोल्ड फील कर पा रहा हूँ लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्या चीज है। वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि लोकी का हैमर रैगनीर उस आइस के ऊपर से गिरता है एंड यहाँ पे लोकी भी होता है एंड डिस्ट्रॉयर्स लोकी को देख लेते हैं। उन्हें ये चीज देख के बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लोकी बीट हो गया है क्योंकि लोकी के चेस्ट पे स्टेप भी हो रखा है। यहाँ पे रैगनीर भी बहुत ज्यादा अनसर्टेन होता है क्योंकि लोकी की वुंड्स बहुत ज्यादा सवियर हैं, बट जिस आइस में उनको जमी हुई होती है वो मेल्ट होने लगती है। पहले यहाँ पे हम इमो के अटैक की बात करते हैं। तो इस अटैक का नाम है स्टिग्मा एंड इस अटैक को यूज करने के लिए टॉकिंग और मूविंग फ्लेम्स जनरेट करी जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है और ये फ्लेम्स जिस पार्ट पे भी बॉडी के टच होते इमो का अटैक उसी जगह पे हिट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लूफी दिखाया जाता है एंड एक ब्लैक फ्लेम लूफी के केप पे भी होती है जिसे लूफी उठा के फेंक देता है। देन यहाँ पे फिर से इमो अपना स्टिग्मा अटैक यूज करता है लेकिन लूफी उसे डॉज कर देता है। डॉज का मतलब इमो का अटैक लूफी के केप पे जाके लगता है जो लूफी ने अभी फेंका था। एनीवेज अब सीन शिफ्ट होता है, हमें सी क्लाउड पोर्ट वेस्ट विलेज दिखाया जाता है। यहाँ पे सॉमर्स अपनी शिप में बैठा होता है और यहाँ पे जोरो भी आ जाता है। वो सॉमर्स को देखकर बोलता है देखो यहाँ पे कौन है 3D मंस में से एक। फिर सॉमर्स जोरो को देखकर बोलता है तुम तो विलेज में थे, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पिटना है क्या। फिर जोरो बोलता है तुझ जैसे चूतियों ने हमारी रियूनियन की फीस्ट खराब कर दी। फिर सॉमर्स बोलता है हमें माफ करना बट यहाँ पे हम 10 से 20 बच्चे उठाने आए हैं बस। मेरे एसोसिएट्स कुछ ही टाइम में वो सारे बच्चे यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे फिर हम तुम्हारे यहाँ से निकल जाएंगे। फिर जोरो बोलता है वो ये कितने इत्तेफाक की बात है क्योंकि एक मेरा एसोसिएट वो भी विलेज में घूम रहा है और मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारा आदमी यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा अभी। फिर सॉमर्स जोरो से पूछता है ऐसा क्यों होता है। जोरो बोलता है कॉज ही विल बी डेड। वेल हमें पता है कि इसके एडिट्स बहुत सारे बनने वाले हैं क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा बैड लाइन है। ये चीज सुन के सॉमर्स जोरो पे अटैक कर देता है एंड वो बोलता है तुम्हारे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि हम कितने औसम है अभी। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्ट विलेज पे एंड यहाँ पे रेन गॉडेस ज़ाथा होती है जो किलिंगहम का MMA है और यहाँ पे सांजी भी होता है और वो सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। वो प्रॉब्लम्स फाइंड करता है। उसकी पहली प्रॉब्लम ये है कि वाला मॉन्स्टर जो किलिंगहम का MMA है वो किसी जायंट से भी बहुत ज्यादा बड़ा है जो बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से उन बच्चों की मदर बहुत ज्यादा रो रही है। ये चीज सांजी देख नहीं सकता और वो खुद से बच्चों को बचा भी नहीं सकता क्योंकि इसकी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये मॉन्स्टर एक वुमेन है, वो एक औरत को लात नहीं मार सकता और दूसरी तरफ वॉरियर्स बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं जब तक वो बच्चों को बचा ना ले। रिप्ले कोलोन की मदर ये चीज देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है एंड कोलोन बोल रहा होता है मॉम आई एम सॉरी, इन लोगों ने मुझे फिर से पकड़ लिया। और अब सीन शिफ्ट होता है सांजी पे एंड वो बोलता है अब यहाँ पे आती है तीसरी प्रॉब्लम, अगर मैं ये वाली फाइट ज्वाइन ना भी करूँ तो ठीक रहेगा क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कॉस्ट तुम हो। सांजी यहाँ पे किलिंगहम को किक मार देता है एंड वो बोलता है अगर जायंट्स ने तो मैं नहीं भी देखा तो क्या हुआ, तो मेरी नजरों से बच नहीं सकते, मैं इस चीज को यहाँ पे एंड करने आया हूँ। फिर किलिंगहम बोलता है तुम कितने बड़े चूती हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है टफ और एक इमॉर्टल में। वैसे तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, वैसे तुम्हारा असेसमेंट भी सही है क्योंकि अगर तुमने मुझे बीट कर दिया तो मेरी पावर भी डिसअपियर हो जाएंगी। वैसे तुम ट्राई कर सकते हो कि तुम रेन गॉड को हरा सकते हो या नहीं। फिर सांजी बोलता है मुझे तुम्हारी वीकनेस पता है। फिर किलिंगहम पागलों की तरह हंसने लगता है। वो बोलता है ओ इंटरेस्टिंग,
वैसे तुम्हें कैसे पता? तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम कॉन्कर साकी यूज कर सकते हो। वैसे तुम ट्राई कर सकते हो मुझे मारने का। वैसे तुम्हारा कैप्टन वन ऑफ द 4 एम्परर्स भी है, तो तुम्हें उसकी बैक को प्रोटेक्ट करने के लिए तो खड़ा होना ही पड़ेगा। एनीवेज अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे ज़ोरो, सांजी और गवान की एक छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है पास्ट की। वैसे अगर आपको याद हो तो गवान ने बोला था कि लूफी के क्रू में किसी के पास कॉन्करर साकी है, और उस टाइम पे तो गवान ने ज़ोरो की तरफ पॉइंट करके बोला था, और इस वजह से सांजी गवान से पूछने लगता है मेरे बारे में क्या मेरे पास कॉन्करर साकी नहीं है। फिर गवान बोलता है तुम्हारे पास ट्रेट्स हैं जिन लोगों के पास कॉन्करर साकी होती है, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन करते हो कुछ अनसर्टेनिटी के साथ। अगर तुम्हें कॉन्करर साकी मैनिफेस्ट करनी है तो तुम्हें किंग बनना पड़ेगा। सांजी यहाँ पे लूफी की सोचता है एंड वह बोलता है लूफी को भी पायरेट किंग बनना अपने पूरे दिल से। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लूफी और इमो दिखाए जाते हैं एंड लूफी अपनी गियर 5 फॉर्म में आ चुका है फाइनली। देन इमो लूफी से बोलता है तो तुमने अपनी ट्रू फॉर्म फाइनली रिवील कर दी। आई गेस यहाँ पे इमो लूफी को जॉय बॉय भी बोलता है। देन लूफी इमो से बोलता है कि जो तुम चाहते हो वो मुझे मत बुलाओ, मेरा नाम लूफी है, मैं वो आदमी हूँ जो एक दिन पायरेट किंग बनेगा। और ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। पहले वाला चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं। वेल मैं सही बताता हूँ, मैं हमेशा से सोचता था कि सांजी के पास कॉन्करर साकी है, और मैंने बहुत टाइम पहले एक थ्योरी भी बना रखी है इस बारे में। और जहाँ तक है कि आगे आने वाले या उससे अगले चैप्टर में हमें सांजी की कॉन्करर साकी देखने को भी मिलेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम जस्ट सो एक्साइटेड, बट आई नो लाइक सांजी विल नॉट बीट ज़ोरो दो, बट स्टिल अगर सांजी के पास कॉन्करर साकी होगी तो वो अलग ही लेवल पर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमें लूफी वर्सेस इमो की एक इंटेंस फाइट भी देखने को मिल सकती है, और शायद से सांजी वर्सेस किलिंगम की भी। वेल मैं सही बताऊं तो जैसे ओडा सेंसे राइट करते हैं तो जहाँ तक है पहले ज़ोरो और सांजी की फाइट दिखाई जाएगी एंड उसके बाद इमो की फाइट दिखाई जाएगी, और वे भी कुछ और भी हो सकता है। एनीवेज अगर आप मेरी यहाँ तक वीडियो देख चुके हो सो आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। एंड हाँ, अगर आपको ये वाला चैप्टर अच्छा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी सो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।